हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस को डिस्कस करने का मेन कारण है कि यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर किसी शेयर कैपिटल को एग्जामिन करना चाहता है और उसके लिए किसी शेयर सब्सक्राइबर को सेक्शन 131 का सम्मन देता है, तो क्या इस संबंध में यदि वो शेयर सब्सक्राइबर अपीयर नहीं होता तो क्या इस चीज को असेसी के अगेंस्ट एज एन एडवर्स लिया जा सकता है, बशर्ते बाकी असेसी ने सारे डॉक्यूमेंट्स असेसिंग ऑफिसर को दिए हों। यही चीज इस केस के अंदर सामने निकल के आई। केस का नाम है रेनबो विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और यह केस 108 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 नवंबर 2023 को आया। असेसी का असेसमेंट ईयर 12-13 है, यानी प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2012 है। प्रीवियस ईयर के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस था शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का वो 2.06 करोड़ था। पहली बात तो असेसिंग ऑफिसर जो कि साल के शुरू में जो ओपनिंग बैलेंस है और ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट नहीं आया उसको एग्जामिन नहीं कर सकता। फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने उसको एग्जामिन किया। असेसी ने उस शेयर सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइन को प्रूव करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, बैंक स्टेटमेंट दिया, इनकम टैक्स की रिटर्न दी, कंफर्मेशन दी और असेसिंग ऑफिसर ने आगे उसको कंफर्म करने के लिए उस शेयर सब्सक्राइबर को सेक्शन 131 का नोटिस दिया, जिसकी अवज में उस शेयर सब्सक्राइबर ने सारे डॉक्यूमेंट्स तो दाखिल किए असेसिंग ऑफिसर के सामने, लेकिन पर्सनली अपीयर नहीं हुआ। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि क्योंकि सेक्शन 131 का नोटिस की अवज में शेयर सब्सक्राइबर अपीयर नहीं हुआ तो उसके डॉक्यूमेंट्स भेज देने से उसकी शेयर कैपिटल जो है वो प्रूव नहीं होती और इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 के अंदर असेसी का एडिशन कर दिया कि जो शेयर सब्सक्राइबर है उसकी क्रेडिट वर्थिनेस जो है वो प्रूव नहीं होती। CIT अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को कंफर्म किया। जब ये मैटर ITAT के पास गया तो जो डिपार्टमेंट का जो मेन कंटेंशन था वो ये था कि शेयर सब्सक्राइबर ने नोटिस का कंप्लाई नहीं किया, इसीलिए ये असेसी के अगेंस्ट जाता है। असेसी ने जो अपने ग्राउंड दिए वो ये दिए कि जब एक बार असेसिंग ऑफिसर के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स असेसी भी सबमिट कर चुका है और शेयर सब्सक्राइबर ने भी सेक्शन 131 के नोटिस की अवज में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ऑर्डर करने से पहले यह बताना चाहिए था कि वो शेयर सब्सक्राइबर से और क्या चीज पूछना चाहता था जो कि उसको उस रिप्लाई से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। खाली उन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए और बिना ये पिन पॉइंट किए हुए कि जो डॉक्यूमेंट्स असेसी ने शेयर सब्सक्राइबर के सबमिट किए या शेयर सब्सक्राइबर ने डायरेक्टली सबमिट किए, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिना कोई त्रुटि को बताए हुए, बिना किसी डेफिशिएंसी को बताए हुए, बिना किसी डिफेक्ट को बताए हुए उनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और खाली इस आधार पर कि शेयर सब्सक्राइबर पर्सनली अपीयर नहीं हुआ, इस बात पर असेसी का एडिशन नहीं किया जा सकता। ITAT का मेन जोर इस चीज पे ये था कि इस केस में असेसिंग ऑफिसर को यह बताना चाहिए था कि वो शेयर सब्सक्राइबर से और कौन सी ऐसी जानकारी लेना चाहता था जो कि उसको उसके रिप्लाई से नहीं मिली या असेसी के डॉक्यूमेंट से नहीं मिली। बिना किसी डेफिशिएंसी को बताए हुए उन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ITAT ने 2 केसेस का सपोर्ट भी दिया। पहला केस है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पंजी वर्सेस पैराडाइज इनलैंड शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि एक बार असेसी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है शेयर सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइन को प्रूव करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो बर्डन है वो डिपार्टमेंट पे शिफ्ट हो जाता है कि वो ये बताए कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या कमी है। दूसरा एक केस इस केस में डिस्कस हुआ जिसका नाम है CIT वर्सेस मनीष बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। ये 2011 का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने यह कहा था कि जो CIT अपील है उसके पास ना
खाली एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो, उसके पास असेसमेंट की भी अथॉरिटी होती है। तो प्रेजेंट केस के अंदर सीआईटी अपील ने जो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को पूरी तरीके से रिलाई करते हुए उसको कंफर्म किया। सीआईटी अपील की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो ये बताते अपने ऑर्डर में कि जो असेसी ने या शेयर सब्सक्राइबर ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन पे खरा नहीं उतरते। इस तरीके से आईटीएटी ने जो असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया था, जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया था, उस एडिशन को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रेनबो विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी ने डिसाइड किया, बी बेंच ने, और केस का जजमेंट 10 नवंबर 2023 को आया।